हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस बार एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम है वो जनवरी महीने के 10 तारीख से निर्धारित है। और लगातार वे स्टूडेंट जो इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, वे मुझे लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे कि सर कृपया करके आप हमारे हिंदी की कुछ टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवा दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एसएससी जीडी की एग्ज़ाम से पहले पहले मैं हिंदी सिलेबस जो कि एसएससी एग्ज़ाम में आता है, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसकी मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर मैं आपका क्लियर करवा दूँ। तो चलिए इसी सिलसिले में आज पहला टॉपिक हमारा लेते हैं, जो कि है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरा जो है वो मूलतः अरबी भाषा का एक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा बोलचाल, तर्ज कलाम या इस्तेलाह भी कह देते हैं। मोटे तौर पर कहें तो जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षाजन्य या फिर व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग मुहावरा कह देते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होता है, यानी मजाकिया अंदाज में भी हम लोग मुहावरे को बोल जाते हैं। मुहावरे किसी भाषा को सुदृढ़ बनाते हैं, गतिशील बनाते हैं और रुचिकर बनाते हैं। यानी मुहावरे के प्रयोग से भाषा में एक अद्भुत चित्रमयता आती है, यानी ये भाषा में एक विशेष प्रभाव डालता है, सुनने में हमें सुखद होता है। मुहावरे के बिना कहे तो भाषा निस्तेज हो जाता है, नीरस हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। मुहावरे का अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बल्कि ये एक नया अर्थ ही बताता है। जैसे कि एक यहाँ पर मुहावरा है, तोते उड़ जाना। तोते उड़ जाने का क्या मतलब है? मान लेते हैं आप किसी जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक जंगली जानवर आकर खड़ा हो जाता है, तो आपका क्या स्थिति होता है? यानी आपका आव भाव इस तरीके का होता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, आप पसीने पसीने हो जाते हैं। तो आपके इसी आव भाव को हम लोग मुहावरे में क्या कह देते हैं कि आपके तो तोते उड़ गए। तो चलिए हम लोग एक एक करके उदाहरण की सहायता से आज हम लोग मुहावरे को पढ़ेंगे। देखिए, आज हमारा पहला जो मुहावरा रहने वाला है वो है अंक भरना या अंक लगाना, यानी गले लगा लेना या आलिंगन में भर लेना। कोई बच्चा माँ के सामने अचानक से ठोकर खा के यदि गिर जाता है तो झटपट से वो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को उठाती है और अपने गले में समा लेती है, यानी उसे आलिंगन भर लेती है, यानी उसको गले लगा लेती है। तो अंक भरना या लगाने का मतलब वही होता है, गले में लगा लेना या आलिंगन में भर लेना। दूसरा हमारा है अंकुश न मानना। अंकुश न मानना मतलब किसी पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, कोई अंकुश ना हो। यानी आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों का अनादर करते हैं, यानी उनकी ढिठाई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी किसी बात को सीरियस में लेते ही नहीं है, अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अंकुश न मानना, यानी अपने पर कोई रोक टोक नहीं है, जो करे रहे हैं वही हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला देखते हैं। अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठने का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। मान लेते हैं आप किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम भी दे दिए और आप सेलेक्ट भी हो गए और आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गई, तो आपकी स्थिति क्या होगी? यानी आपका अंग अंग खिल उठेगा, यानी आप इतने ज़्यादा हर्षोल्लास से भर जाएंगे, यानी इतनी आप में खुशी होगी कि उस स्थिति को हम लोग कहेंगे कि अंग अंग आपका क्या हो गया है, खिल उठा है। अगला है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है, चलिए ग्राउंड में मान लेते ले जाके आपको 10 चक्कर मरवा दिए, तो आप उधर से थके मारे घर आते हैं और कहते हैं बाप रे बाप मेरा क्या हो गया, अंग अंग ढीला हो गया, यानी पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। उस स्थिति को हम लोग कहते हैं अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाना, यानी फुर्ती न रहना, शरीर में स्फूर्ति न रहना। अगला है हमारा अंग अंग फूले ने समाना। इसका भी अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाना। मान लेते कोई क्रिकेट का मैच है और वो टीम क्या करती है, वर्ल्ड कप का मैच जीत जाती है, फाइनल मैच जीत जाती है, तो उसका कैप्टन जो होता है वो क्या होता है, उसका अंग अंग फूले नहीं समाता, यानी वो बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से भर जाता है, बहुत ज़्यादा उसको खुशी महसूस होती है। उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अंग अंग फूले न समाना। अगला हमारा है अंग टूटना। अंग टूटना मतलब होता है थकावट से शरीर में दर्द होना, यानी आपको किसी दिन इतना ज़्यादा मेहनत करा दिए है ना, इतना ज़्यादा आपको परिश्रम करा दिए कि आप कहिए कि बाप रे बाप आज हमारा पूरा शरीर टूट रहा है, यानी पूरा अंग टूट रहा है, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है। उस स्थिति में हम लोग कहते हैं अंग टूटना। अंग लगने का मतलब होता है ताकत देना। किसी कार्य को करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, अंग लगाना पड़ता है, अपना मन लगाना पड़ता है, शरीर से मेहनत करना पड़ता है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अंग लगाना।
कभी कभी कह देते हैं ना, खाता पीता बहुत है करता कुछ नहीं है, कुढ़िया की तरह दिन भर बैठे रहता है, किसी काम को दे दो ये करेगा ही नहीं, मन से करेगा ही नहीं। उस स्थिति को हम लोग कहते हैं अंग लगना, यानी अंग लगा के काम करो, मन से काम करो, मेहनत से काम करो किसी भी काम को। अगला है अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना होता है सजीला और सुंदर, यानी किसी बारात में आप देखते होंगे जो दूल्हा होता है वो दूर से ही हमें नजर आ जाता है, समझ में आ जाता है कि ये बंदा क्या है, दूल्हा है। यानी वो पूरे भीड़ में सजीला और सुंदर महसूस होता है, देखने में हमको अलग ही महसूस होता है। उसी को हम लोग कहते हैं अंगूठे में ये नगीने के समान है, मुहावरे में हम लोग इसको कह देते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं हम लोग और देखते हैं और मुहावरे को। देखिए अगला मुहावरा हमारा है अंटी मारना। अंटी मारना मतलब क्या होता है, चाल चलना, चाल चलना। देखते होंगे कभी कभी क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि कोई टीम का परफॉर्मेंस उतना बेहद अच्छा नहीं होता, यानी उसके कोई भी बॉलर नहीं चलते हैं, स्पिनर बहुत मार खा रहे होते हैं। उस स्थिति में कैप्टन क्या करता है, कुछ अलग ही कुछ सोचता है, अलग ही चाल चलता है, यानी वो मीडियम फास्ट बॉलर को लगा देता है। और मान लेते हैं जैसे कि हार्दिक पांड्या, वो क्या करता है, उसको विकेट ले जाके दे देता है। इस स्थिति में हम लोग कहते हैं यहाँ पे कैप्टन तो क्या कर गया, अंटी मार गया, यानी अपना चाल चल गया। चाल चलना को हम लोग अंटी मारना कहते हैं। अगला है अंडा फूट जाना। अंडा फूट जाना मतलब क्या होता है, भेद खुल जाना, छिपा छिपाया जो भेद था वो सभी के सामने आ गया। यानी चोर यदि पुलिस का साथी है तो वो अपने सारे ग्रुप का, पूरे टीम का सारी बात पुलिस को बता देगा। तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अंडा फूट जाना, यानी उसका सारा भेद यहाँ पर खुल गया। अंडे सेना। अंडे सेना मतलब होता है घर में बेकार कोढ़िया की तरह दिन भर बैठे रहना, दिन भर बैठे बैठे बस अंडे सेरा। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अंडे सेना, यानी कुछ भी नहीं करता, खाया पिया बेकार बैठा रहता है। अगला हमारा है अंधे की लकड़ी या लाठी। यानी अंधे की जो लकड़ी होती है बेचारे की, वही एकमात्र सहारे होती है, यानी हम लोग कहते हैं एकमात्र सहारा, इस मुहावरे का अर्थ होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं बुढ़ापे का एकमात्र सहारा कौन होता है, लड़का, यानी लड़का, है ना। बट आजकल ऐसा होता नहीं है जनरली, आजकल तो बूढ़े माँ बाप बेहद देखिएगा वृद्धाश्रम में देखने को मिलते हैं, बहुत ही दुख की बात है। चलिए अंधे की लकड़ी को हम लोग कहते हैं एकमात्र सहारा, ठीक है। अगला है हमारा अंधेरा खाता। अंधेरा खाता मतलब भरपूर अन्याय, जिस साम्राज्य में पूरा अन्याय हो, किसी प्रकार का कोई न्याय ना हो, लूट खसोट हो, चोरी हो, भ्रष्टाचार हो, है ना, इस स्थिति में हम लोग कहते हैं अंधेरा खाता। अंगार अंगारे बरसना। अंगार अंगारे बरसना मतलब क्या, जून जुलाई के महीने में क्या होता है, एक तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऊपर से लू चलती है, और मान लेते बहुत ज़्यादा धूप यदि बरस रहा होता, धूप लग रहा होता, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि आज तो अंगार पे अंगार बरस रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हमको गर्मी लग रहा है। अगला है अंगारों पर पैर रखना। अब बताइए आग पर चलकर आपको जाने को कहा जाए, या आप अपने से भी निकल रहे हों, उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, बंदा बहुत जोखिम मोल ले रहा है, यानी खतरों से खेल रहा है, फिर आपको हम लोग खतरों के खिलाड़ी कह देंगे। यानी आप अंगारों पर खेल रहे हैं, यानी अंगारों पर पैर रखकर चल रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप जोखिम मोल ले रहे हैं। इस स्थिति को हम लोग अंगारों पर पैर रखना कहते हैं। अंदर होना। अंदर होना मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग किसी को ढोस जमाते हैं ना, कहते हैं चुप कर वरना अंदर करा देंगे। अंदर करा देंगे मतलब क्या, सीधे सीधे जेल में बंद करवा देंगे। तो जेल में बंद करवाने का अर्थ होता है अंदर होना या अंदर करवा देना। चलिए अगले मुहावरे पे हम लोग आते हैं। अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी मतलब जिस देश में, जिस राज्य में, जिस साम्राज्य में पूरा धांधली हो, लूट मची हो, भ्रष्टाचार हो, घूसखोरी हो, उसको हम लोग कहते हैं अंधेरी नगरी। आप जिस साम्राज्य का राजा ही घूसखोर हो, बदमाश हो, पूरा धांधली से भरा हो, उस नगरी को क्या कहिएगा, अंधेरा नगरी ही कहिएगा ना, तो उसको हम लोग अंधेरी नगरी कहते हैं। अगला हमारा मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला का मतलब क्या है, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, जिस माँ बाप का इकलौता बेटा है तो ये क्या कहते हैं, यही मेरा घर का चिराग है, यानी यही मेरा अंधेरे घर का उजाला है। यानी अंधेरे घर के उजाले का मतलब होता है इकलौता बेटा। अंधेरे में रखना, यानी आप कोई भी चीज़ अंधेरे में रख दिए, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि आप किसी से कुछ छिपाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी भेद किसी दूसरे के सामने खुल जाए, यानी आप अपना भेद छिपा रहे हैं। तो अंधेरे में रखने का अर्थ ही होता है भेद छिपाना। बोला अकल का अंधा। अकल का अंधा, अपने अकल से ही अंधा है, यानी क्या है, मूर्ख है।
मूर्ख है बंदा। जैसे कालिदास जी थे, जिस डाली पे बैठे थे उसी ओर से वो अपनी डाली काट रहे थे। यानी इससे होता क्या कि डाली तो कट के गिरता, डाली के साथ साथ खुद भी गिरते। तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बेचारा अकल से अंधा था, यानी वो मूर्ख था, अकल का अंधा। अगला हमारा अकल पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना, यानी समझ न रहना, यानी बुद्धि, मतलब बुद्धि लगाता ही नहीं है कोई काम में, काम तो करता है लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता, यानी उसके अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना। अटकलें भिड़ाना, अटकलें भिड़ाना मतलब उपाय सोचना, तरकीब सोचना, यानी कोई कार्य में आप फंस गए, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, तरह तरह के उपाय सोचते हैं, तरह तरह के आप लोग तरकीबें लगाते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अटकलें भिड़ाना। अगला अटखेलिया सूझना, अटखेलिया सूझना मतलब क्या, हंसी मजाक सूझना। मान लेते हैं किसी विषम परिस्थिति में परेशान में अपना मित्र है, और वहाँ पे कोई दो मित्र मिल गए हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, तो चुपचाप से आके कहता है अरे यार मैं काफ़ी परेशानी में फंसा हुआ, तुम लोग को अटखेलियाँ सूझ रहा है, तुम लोग को हंसी मजाक सूझ रहा है ना। तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं अटखेलियाँ सूझना। अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू मतलब होता है बेहद जिद्दी होना, हठी होना, बोलते नहीं अड़ियल घोड़ा है, जिद्दी घोड़ा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अड़ियल टट्टू। चलिए अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अंधा बनाना, इसका मतलब ये थोड़े आँख फोड़ के अंधा बना दिए, इसका मतलब है मूर्ख बनाकर धोखा दिए, यानी उसको हम लोग कुछ चीज़ें नहीं बताएं, रहस्य नहीं बताएं और उसको धोखा दे गए, उस स्थिति को कहते हैं बेचारे को अंधा बना दिए, है ना, उसको हम लोग क्या बना दिए, अंधा बना दिए। बोला अढ़ाई चावल की खिचड़ी आग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी कभी पकती है क्या, है ना, यानी कुछ अलग विचार का बंदा होगा, यानी हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं ग्रुप में मान लेते हैं, और कोई बंदा ऐसा होता है उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो सोचता है अरे ये लोग ये करेंगे हम वो कर लेंगे तो बेहद अच्छा होगा, यानी हम सबसे आगे निकल जाएंगे, यानी बंदा अलग ही दिमाग सोचने लग जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अढ़ाई चावल की खिचड़ी वो पका रहा है, सबसे अलग सोच विचार रख रहा है। अगला है अढ़ाई दिन की बादशाह, यानी थोड़े ही समय के लिए शानो शौकत यदि आप पाते हैं तो उसको कहते हैं अढ़ाई दिन की बादशाह। कभी कभी देखते हैं कोई किसी स्टेट का सीएम बनता है तो 2 रात के लिए या 1 दिन के लिए, है ना, तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं वो अढ़ाई दिन का बादशाह था उसमें, ठीक है। मंत्री जी हटा दिए गए, यानी अढ़ाई दिन की बादशाह थी, खत्म हो गई है, तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं अढ़ाई दिन की बादशाह। अधर में लटकना या झूलना, यानी आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं, संकट में फंसे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अधर में लटकना, यानी आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि काम करे कि नहीं करे, अच्छा होगा कि नहीं होगा, यानी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसी स्थिति में कहते हैं कि आप अधर में लटके हुए हैं, यानी अधर में झूल रहे हैं। अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठना उन्हें बोरिया बिस्तर लपेटना और किसी और जगह पर चले जाना। मान लेते मकान मालिक आया, बोला चलिए आप हमारा रूम कल से खाली कर दीजिए, तो आपको खाली करना पड़ेगा, आपको बोरी बिस्तर खाना पीना सब ले धो के आपको जाना पड़ेगा किसी और घर की तलाश में। इसी स्थिति में हम लोग कहते हैं अन्न जल उड़ जाना। अन्न न लगाना, अन्न न लगाना मतलब क्या, खा पी कर भी मोटा न होना। कभी कभी कहते हैं ना खाता पीता बहुत है लेकिन फिर भी मरियल सा दिखता है, फिर भी मरीज सा दिखता है, यानी जो खाया पिया उसके शरीर पर कुछ भी नहीं लगा, इस स्थिति में हम लोग कहते हैं अन्न न लगना। अगला है अपना अपना राग अलापना, अपना अपना राग अलापना मतलब कुछ भी हो, कैसा भी हो, अपनी ही गीत गाएगा, अपनी ही ख्याति सबको बताएगा, यानी केवल अपनी ही तूती बोलेगा, इस स्थिति में हम लोग कहते हैं अपनी ही बातें कहना, यानी अपना अपना राग सब कोई अलापते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपने मतलब की बातें करना, भीड़ में रहकर भी बंदा सोचता है अपने स्वार्थ के बारे में कि बाकी का कुछ भी हो या ना हो, बस मेरा काम हो जाए, इस स्थिति में मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आजकल के मंत्री जी लोग ऐसे ही होते हैं ना, यानी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब क्या, लज्जित होना। मान लेते हैं किसी भीड़ में आप हैं और आपसे कुछ ऐसा काम हो गया है कि आप पर लोग हंस रहे हैं, आप पे मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, आपका अनादर कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, बस इतनी सा मुँह लेकर खड़ा रह जाइएगा। उसी स्थिति को कहते हैं अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी लज्जित हो जाना, भरी बाजार में लज्जित हो जाना।
अगला है अपनी खाल में मस्त रहना। जैसा भी है अच्छा है, यानी हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, यानी अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं मस्त है, उसी को कहते हैं अपनी खाल में मस्त रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अलग थलग रहना। अलग थलग रहना मतलब अपना ही विचार मानता हो, किसी की कोई राय नहीं मानता, किसी की बातें नहीं सुनता, बस अपनी सोच अपनी विचार के हिसाब से ही वो चलेगा। जैसा भी कर रहे हैं हम अपना अच्छा कर रहे हैं, हमारा ही सोच अच्छा है, ऐसे सोच रखने वाले को हम लोग कहते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। अभी तभी करना, कभी कभी आप लोग भी बोलते हैं ना अबे उधर जाके बैठ, है ना, यानी अबे तबे करना मतलब सामने वाले का अनादर करना, आदर से नहीं बोलना, उसी को हम लोग कहते हैं अबे तबे करना। तो ध्यान रखिएगा किसी का अनादर नहीं करिए, अबे तबे से बात मत करिएगा, ये सही बात नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब इंडिपेंडेंट होना, किसी पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाना। यानी जब कोई बच्चा कमाने लग जाता है तो क्या होता है, माँ बाप से जो निर्भरता रहती है उससे हट जाता है, यानी वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा अपने पैरों पर अब खड़ा हो गया, इसी को होता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, स्वावलंबी होना। अब तब करना, अब तब करना, मान लेते हैं आपसे कोई कर्जा लिया है और वो चुका नहीं रहा, जब भी आप उससे कर्जा चुकाने को कहते हैं तो बोलता है अब दे देंगे, तब दे देंगे, 2 महीना बाद देंगे, 2 दिन बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, यानी टाल मटोल करता है। वो आपके बात को क्या कर देता है, कुछ समय के लिए टाल देता है, उसी को कहते हैं अब तब करना। अपने में ना होना, अपने में ना होना मतलब होश में न होना। किसी को पिला दीजिए एक बोतल, फिर देखिएगा वो अपने में मस्त होता है ना, यानी अपने आप को सब कुछ समझने लग जाता है। कभी कभी तो वो खुद को अपना कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप को समझने लग जाता है, यानी खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट समझने लग जाता है, यानी अपने में ही वो नहीं होता है, भूल जाता है कि हम कौन है। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपने में न होना, होश न होना उसका। आँख आना, आँख आना, देखते हैं कभी कभी आपका आँख बरसात के दिनों में ज़्यादातर आँख लाल हो जाता है, दुखने लग जाता है, दर्द हो जाता है, तो हम सिंपली कहते हैं शायद तुम्हारा आँख आ गया है। ठीक है, यानी आँख में दुखना या सूजन होने की स्थिति को हम लोग कहते हैं आँख आना। आँख उठाना, आँख उठाना मतलब सामने ताकना, सामने ताकना, किसी से नज़र मिला के देखिएगा, उस स्थिति को कहते हैं कि आँख उठाकर वो बंदा देख रहा था। ठीक है, यानी सामने की ओर ताको, यानी आँख उठाकर चलो वाली स्थिति है। अगले पेज पे देखते हैं। आँख उठाकर न देखना, यानी उसको तिरस्कृत कर देना, बहिष्कार कर देना। फिल्म वगैरह में आप लोग देखते होंगे, कभी कभी कोई बाप अपने बेटे को घर से निकाला दे देता है, घर से बहिष्कार कर देता है, फिर उसको नज़र घुमा के भी नहीं देखता, नज़र उठा के नहीं देखता, यानी उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता। उस स्थिति को हम लोग कहते हैं आँख उठाकर न देखना, यानी तिरस्कृत कर देना, बहिष्कार कर देना। अगला है आँख का काटा, यानी वैसा व्यक्ति जो आपके आँख को चुभता हो, यानी आप उसको बिल्कुल ही देखना ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारा शत्रु, यानी कभी भी हम अपने शत्रु को आंखों देखना नहीं चाहते हैं, यानी वो हमारा आँख का कांटा होता है। ठीक है, अगला है आँख का काजल। आँख का काजल मतलब क्या, अत्यंत प्रिय होना, बहुत ही सुखदायी होना, उसको हम लोग कहते हैं आँख का काजल होना। देखने महिला लोग काजल बड़ी प्रेम से अपने आँखों में लगाती है, यानी उनको काजल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसको हम लोग कहते हैं आँख का काजल। आँखों पर पत्थर जाना, यानी आँखों का पथरा जाना। आँखों का पथरा जाना मतलब आँखें थक जाना। देखते हैं बॉर्डर पिक्चर में बूढ़ी माँ जो थी अपने सैनिक बेटे के वापस आने के इंतज़ार में द्वार पे बैठे बैठे कहती है कि मेरी आंखें तो पथरा गई बेटे के इंतज़ार करते करते, यानी उनके आँख थक गई इंतज़ार करते करते, यानी आँखों का पथरा जाना, उसी को हम लोग कहते हैं। आँखों का काजल चुराना, आँखों का काजल चुराना, अभी बताए थे काजल, आँखों का काजल क्या, बहुत प्रिय, यानी आपका कोई बहुत प्रिय मूल्यवान वस्तु है और कोई आपसे छीन कर ले गया, आपसे चुरा कर ले गया, तो उसको हम लोग कहते हैं आँखों का काजल चुराना, यानी गहरी चोरी कर लेना। आँखों फेर लेना, आँखों फेर लेना मतलब नजरें बचाकर निकल लेना, यानी नजरें बचाकर निकल लेना या फिर प्रतिकूल होना, आपकी हर बात का विरोध करना, आपकी किसी बात से सहमत न होना, उस स्थिति को कहते हैं वो आपसे आंख फेर लेता है, यानी आपके बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं होता है, आपके विचार से वो बिल्कुल ही अलग थलग है, उस स्थिति को कहते हैं आंखों फेर लेना।
आँखों का पानी ढलना, आँखों का पानी ढलना मतलब होता है निर्लज होना, यानी ऐसा काम कुछ हो रहा होता है जो कि होना नहीं चाहिए और आप देख के भी चुप रह रहे हैं, यानी उस स्थिति को कहते हैं कि आप निर्लज हैं, यानी आपके आँखों का पानी ढल गया है, यानी आपके आँखों का पानी मर गया है। जैसे महाभारत में द्रौपदी चीरहरण हो रहे थे, तो उस स्थिति में बहुत से महापुरुष थे जो उस कार्य को नहीं देखना चाहते थे, फिर भी वो देखे, तो इसी को हम लोग कहते हैं आँखों का पानी ढलना, यानी निर्लज की तरह सभा में मौन पड़े रहना। आँखों पर चर्बी चढ़ना, आँखों पर चर्बी चढ़ना, जब किसी व्यक्ति के पास अथाह धन आ जाता है, संपत्ति आ जाता है, तो फिर अपने सामने वाले को हाव भाव नहीं देता, कुछ समझता ही नहीं होता, उसको कहते हैं उसके आँखों पर चर्बी चढ़ गया, यानी अहंकार से भर गया है, यानी घमंड से चूर व्यक्ति को हम लोग कहते हैं आँखों पर चर्बी चढ़ना। सामने वाले को पहचानेगा ही नहीं, अपना है पराया है, छोटा है बड़ा है कैसा है, ठीक है, यानी सीधे सीधे कहते हैं उसके आँखों पर चर्बी छा गई है। आँखों में खून उतरना, आँखों में खून उतरना मतलब आँख लाल हो जाना, यानी गुस्से से भर जाना। कभी कभी ऐसा कार्य होता है कि आप सामने वाले पे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि आपके आँख से ही पता चल जाता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं उस पर, यानी आपके आँखों में खून उतर आया। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना मतलब भाग गए, धोखा दे गए, चोर पुलिस के आँखों में धूल झोंक कर भाग गई, यानी धोखा दे के निकल गई, उस स्थिति को कहता है आँखों में धूल झोंकना। अगला है आँखों में गिरना, आँखों में गिरना मतलब आदर भाव घट जाना। अब कुछ ऐसा कार्य कर दिए कि सामने वाले की नज़र से आप गिर गए, यानी अब आप उसके सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे, लज्जित है पूरा, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं आँखों में गिरना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आगे का पैर पीछे पड़ना, आगे का पैर पीछे पड़ने का मतलब होता है किस्मत उल्टी होना, यानी कुछ भी कार्य आप करते हैं हमेशा घाटे में ही जाते हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं, आगे का पैर मेरा पीछे ही पड़ता, हर कार्य में पीछे ही पड़ता, यानी आपकी किस्मत ही फूटी पड़ी है, यानी आपकी किस्मत ही उल्टी है, उस स्थिति में कहता है आगे का पैर पीछे पड़ना। आगे है आटा गीला होना, आटा गीला होना यानी विपत्ति में पड़ना, यानी कभी कभी आप ऐसी गहरी समस्या में फंस जाते हैं कि आप बोलते हैं कि मेरा सारा आटा आज गीला हो गया, यानी आप बहुत ज़्यादा संकट से घिर गए हैं, उस स्थिति को कहते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी दुनियादारी से जानकार होना, यानी पूरा दुनियादारी की समझ होना, और उसको वो किसकी होती है, घर में माँ बाप को होती है ना, यानी हम लोग कहते हैं उनको दुनियादारी के बारे में सारा कुछ मालूम है, यानी उनको आटे दाल का भाव मालूम है। आसमान का टूट पड़ना, आसमान का टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति का पड़ना, कभी कभी कहते हैं ना, मान लेते हैं कोई बच्चा है और उसके सर से पिता का साया उठ गया, तो हम लोग कहते हैं बेचारे पर आसमान टूट पड़ा है, यानी दुख का संकट आ पड़ा है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं आसमान का टूट पड़ना, यानी बहुत ज़्यादा संकट का गहराना, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं। आसमान पर चढ़ा देना, आसमान पर चढ़ा देना मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना, बोलते हैं ना कभी कभी चने पे झाड़ पर चढ़ा देना, है नहीं तारीफ के लायक, लेकिन इसको इतनी तारीफ कर दी कि वो बस अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं आसमान पर चढ़ा देना। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, कभी कभी कहते हैं ना, अरे कम चिल्ला, पूरा घर सर पर उठा के रख लिया, पूरा घर आसमान पर उठा के रख लिया, ठीक है, यानी उसको हम लोग कहते हैं बहुत हल्ला गुल्ला करना, बहुत शोर मचाना, यानी आसमान सिर उठा लेना। आस्तीन का साफ, आस्तीन का साफ होता है विश्वासघाती मित्र, ग्रुप में ऐसे व्यक्ति को मत रखिए जो आपके साथ रहते हुए भी वो आपका नहीं है, आपके सारे भेद ले जाके किसी थर्ड पार्टी को, आपके शत्रु को दे देता है, तो उस स्थिति को कहते हैं वो आपके आस्तीन का सांप है, घर का भेदी है, विभीषण है, उसको हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप, विश्वासघाती। इशारों पर नाचना, इशारों पर नाचना मतलब अपनी बुद्धि अपनी विचार सब छोड़ छाड़ के किसी और के विचार पर और की बुद्धि के सहारे यदि आप चल रहे हों, तो हम उसको कहते हैं उसके इशारे पर आप चल रहे हैं, यानी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं, बस जो बोला गया बस आप कर दिए, उस स्थिति में आप लोग कहते हैं इशारों पर नाचना। ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश करना, अभी भारतीय सैनिकों ने देखे कि किस तरीके से चीनी सैनिकों को मार मार के वहाँ से खदेड़ डाला, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे सैनिकों ने उनकी ईंट से ईंट बजा दे, यानी उनका भारी नुकसान किया, उनका विनाश किया, तो ईंट से ईंट बजाना इसको कहते हैं। ईद का चांद होना, ईद के दिन देखते होंगे लोग क्या करते हैं, चांद को ढूंढते हैं आसमान में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यानी
इस स्थिति को हम लोग कहते हैं बहुत दिनों बाद किसी मित्र से आपकी भेंट होती है तो आप सीधे सीधे कहते हैं यार तो दिखता नहीं है आजकल, तो ईद का चांद हो गया, खोजे नहीं मिलता है ना। यानी ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुहावरे काफ़ी समझ में आए होंगे। एक एक करके इसको दोबारा से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ये सारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं। और चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।